Assalamu alaikum students. Hope you are all are fine. लेक्चर नंबर 9 है हमारा आज इंग्लिश का और थर्ड जो शॉर्ट स्टोरी है डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड, यानी स्याह रंगत वाले और गोल्डन आइड यानी पीली आंखों वाले, सुनहरी आंखों वाले, जर्द आंखों वाले हम कह सकते हैं। ये इसका टाइटल है। जो मेजर कैरेक्टर है इस स्टोरी का वो हैरी बिटरिंग है और हैरी बिटरिंग के साथ उसकी फैमिली है और उसके बीवी है कोरा। इसके अलावा उसके 3 बच्चे हैं, डैन है, लॉरा उसकी बेटी है और एक डेविड उसका बेटा है। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि पहले तो हमें इसके अंदर ये बताया गया है स्टूडेंट्स के इंसानों के रहने के लिए जमीन से बेहतर और कोई जगह नहीं, यानी जमीन द अर्थ इज द बेस्ट प्लेस फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू लिव, कि उससे ज्यादा बेहतर और कोई जगह नहीं है। और हमें ये लेसन भी दिया गया है जो इसका मेजर मॉरल लेसन है वो जिसको कहा जा सकता है पीस है, यानी अमन है। और अमन का ही इसमें प्रचार किया गया है और अमन के बारे में इस हवाले से बातचीत हुई है। डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, जैसे मैंने बताया हैरी बिटरिंग और उसकी फैमिली है। जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो एक्चुअली ये बताया जाता है कि जमीन जो है वो दिखाया ये गया है कि जमीन से चंद लोग यानी हैरी बिटरिंग उसकी फैमिली और तकरीबन 1000 लोग मिलाकर ये मरीख पर आ जाते हैं, क्योंकि जमीन के ऊपर जंग का खतरा है और जंग भी एटॉमिक जंग होगी, यानी कि एटॉमिक वॉर होने का खतरा है, जिससे बचने की खातिर जमीन से कुछ लोग जो कि तकरीबन 1000 के लगभग हैं वो पहुंच जाते हैं मरीख पर पनाह लेने के लिए और मरीख पर आते हैं। जैसे ही रॉकेट से मरीख पर कदम रखते हैं मरीख की सरजमीन पर, उसी वक्त हैरी को इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि ये जगह जो है वो इंसानों के रहने के लिए नहीं, क्योंकि गर्म हवा होती है, एटमॉस्फेयर इंसानों के रहने के लिए मॉडरेट मोतदिल आबो हवा की जरूरत होती है। उसे महसूस हो जाता है कि हम गलत जगह पर आ गए हैं और वो अपनी बीवी को इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वापस जाना चाहिए हमें जमीन पर इसी रॉकेट के जरिए। लेकिन उसकी बीवी उसे ये बताती है कि तकरीबन 60 मिलियन मील यानी तकरीबन 6 करोड़ मील हम जमीन से फासला तय करके मरीख तक पहुंचे हैं, अब इस वक्त जाना जो है वो नामुमकिन है। एनीवेज जब वो एटमॉस्फेयर को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा यानी बहुत ज्यादा गर्म हवा चल रही होती है और ऐसे जैसे उनकी शनाख्तें मस्क हो जाएंगी, उनकी आइडेंटिटीज जो है वो मस्क हो जाएंगी, उनकी उसे महसूस होता है कि जैसे उनकी याददाश्त जो है वो मस्क हो जाएगी और वो बिल्कुल जिसको कहा जाता है कि इंसानों की कैटेगरी से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आबो हवा जो है वो इसके लिए सुटेबल नहीं है। हैरी बिटरिंग जो है वो कुछ लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है जो कि बड़े ईज के साथ बैठे गपशप लगा रहे होते हैं और वो ये महसूस कर रहे होते हैं कि वो जमीन से पुरअमन जगह पर आ गए हैं, क्योंकि जमीन पर एटॉमिक वॉर का खतरा है, लिहाजा वो यहाँ पर बहुत ज्यादा महफूज है। इसी दौरान एक खबर आती है कि एटॉमिक बॉम्ब जो है वो न्यूयॉर्क पर हमला हुआ है और न्यूयॉर्क जो है वो पूरे का पूरा अमेरिका का जो शहर है वो तबाह हो चुका है। इस खबर के आते ही अब वो मजीद परेशान हो जाता है हैरी। उसे महसूस होता है कि अब वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं और अब उनके वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अब रॉकेट जो है वो नहीं आएंगे। वो कुछ लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उन्हें रॉकेट खुद से बनाना चाहिए, क्योंकि हैरी ने एक दफा एक रॉकेट की शॉप पर काम किया था तो वो जानता था कि हाउ टू बिल्ड अ प्रीटी गुड रॉकेट। तो उसका मजाक उड़ाया जाता है दूसरे लोगों की जानिब से जो वहां पर मौजूद होते हैं और वो उसको मजाक में इस तरह से कहते हैं कि तुम्हें 30 साल का अरसा तकरीबन लगेगा अगर तुम अकेले रॉकेट बनाते हो। 1-2 दफा कुछ चीजें पकड़ाने के लिए वो उसकी मदद करते हैं, अदरवाइज हैरी अकेला ही इस काम को अंजाम देने लग पड़ता है। 5 साल का अरसा स्टूडेंट्स गुजर जाता है। 5 साल के अंदर वो इतने यूज्ड टू हो चुके होते हैं उस आबो हवा के कि अब कोई नहीं, यानी कि उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल मस्क हो चुकी होती है, थिन दुबले पतले हो चुके होते हैं, रंग उनके स्याह हो चुके होते हैं, आंखें उनकी पीली हो जाती हैं जो कि टाइटल भी है इसका, और प्लस ये कि उनकी जो याददाश्त होती है वो बिल्कुल चली जाती है। सो दे बिहेव लाइक एलियंस, यानी एलियंस मीन कि किसी और सैयारे की जो मखलूक है वो इस तरह से बिहेव करने लग जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं। इवन मिसाल देता है राइटर यहाँ पर हमें कि जो हैरी है वो अपने बड़े बेटे की मानद दिखाई देने लगता है, यंग बिल्कुल दुबला पतला स्लिम स्मार्ट, और जो कोरा होती है वो अपनी बड़ी बेटी की मानद दिखाई देने लगती है। तो इससे जाहिर होता है कि उनकी पूरी की पूरी शनाख्तें जो है वो मस्क हो जाती है। 5 साल बाद एक रॉकेट मरीख की सरजमीन पर उतरता है
اور وہ اعلان کرتے ہیں, کچھ سپاہی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں, کیپٹن موجود ہوتا ہے, اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ زمین کے اوپر جو جنگ تھی وہ جیتی جا چکی ہے اور ہم یہاں پر تمہیں ریسکیو کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں, انہیں ایک راکٹ ملتا ہے جو کہ اب زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے نشانیوں کے طور پر. وہاں پر انہیں تمام وہ لوگ ملتے ہیں بیسیکلی جو کہ زمینی لوگ ہوتے ہیں. وہ یہ تصور کرتے ہیں کیونکہ وہ اب زمین کے لوگوں کی طرح دکھائی نہیں دیتے, جیسا کہ ٹائٹل سے بھی ظاہر ہے کہ وہ مکمل ان کی آئیڈینٹیٹیز ایون جو تمام ان کے خد و خال ہوتے ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ انہیں پہچان نہیں پاتے اور نہ ہی وہ کوئی بات چیت کر پاتے ہیں. تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایلینز ہیں اور انہوں نے شاید زمین کے لوگوں کو جو ہے وہ ختم کیا ہے, لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑے فرینڈلی ہیں. پھر اس کے بعد انہیں محسوس ہوتا ہے شاید کوئی وبا آئی ہو, یہاں پر کوئی طاعون آیا ہو اور طاعون کی وجہ سے یہ ختم ہو گئے ہوں گے. لیکن بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں, 1000 لوگ, 1000 کے لگ بھگ لوگ جو زمین سے وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر پناہ لینے کے لیے, اور وہاں پر ان کے ساتھ یہ جو ہے معاملہ پیش آتا ہے. اور اس طرح سے بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر مریخ کے اوپر جو ہے ان کی حالت بالکل بگڑ جاتی ہے اور 5 سال کے عرصے میں وہ اس کی آب و ہوا کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور اسی کے اندر اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لیتے ہیں. مقصد یہاں پر بتانے کا یہ تھا کہ زمین جو ہے, ارتھ جو ہے, از دا بیسٹ پلیس فار ہیومن بینگس ٹو لیو ان, کہ رہنے کے لیے زمین سے بہتر انسانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. اور اگر اس زمین کے اندر رہنا ہے تو میسج ہمیں جو بریڈ بری یہ دینا چاہ رہا ہے کہ آپ کو امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ, پیار اور محبت کے ساتھ رہنا ہوگا اس ارتھ کو, اس پلانٹ کو اگر آپ نے سیو رکھنا ہے. تو بیسیکلی یہاں پر ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے. اٹامک وار کا جو معاملہ ہے وہ ہمیں سب کو علم ہے کہ اس کے بہت زیادہ خطرات ہیں, کیونکہ بہت سی نیشنز ایسی ہیں جس میں ہمارا پاکستان بھی موجود ہے جو کہ اٹامک پاور ہے. تو اٹامک پاور کے ہوتے ہوئے امن کا قائم ہونا بڑا مشکل ہے. تو اس کے لیے جو بیسیکلی ہے وہ پریچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے رائٹر, اور یہی اس کی اسٹوڈنٹس پوری شارٹ سمری ہے اور پورا ایک اسٹوری ہے. فردر آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے, یہ لازمی آپ کریں گے, اس کا ٹیکسٹ پڑھیں گے. اف یو ہیو اینی کیوری سو یو کین آسک, اور اس کے علاوہ آپ اس کے کوشچن آنسرز جو ہیں اسے اٹیمپٹ کریں گے. یہ آپ کا جو ایکسرسائز کے کوشچن آنسر ہے وہ آپ کریں گے. اس ویک کا آپ کا کام ہوگا. سینونیمز آپ اس کے تیار کریں گے, اور اس کے علاوہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپ نے پورے لیسن کی تیار کرنی ہے. یہاں پر یہ ہمارے جو 3rd لیسن ہے ڈارک ریور اینڈ گولڈن نائٹ, اس کا اختتام ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو کافی کمپریہنسولی اس کی سمجھ آ گئی. اللہ حافظ.